साथियों नमस्कार। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग आप बता सकते हैं कि ये एक ऑर्डर है जिसमें कि विडो, डिवोर्स और अनमैरिड डॉटर को जो है वो पेंशन जो है वो फैमिली पेंशन दिया जाता है और ये हमारा जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें भी आता है। तो इसके कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और माइन्यूट कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसे कि जानना ज़रूरी है। इसमें पहला तो ये आप देख ही पा रहे हैं कि ये अनमैरिड विडो, डिवोर्स डॉटर को तब तक ये पेंशन मिलेगा जब तक वो उनका रीमैरेज नहीं हो जाता है या नहीं तो वो अपना अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो पहला पहला पार्ट इसमें ये है। दूसरा आप अगर देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये विडो, डिवोर्स और अनमैरिड डॉटर जो है ये अगर मतलब इनका जो क्राइटेरिया है ये टोटल 25 साल के बाद मतलब 25 साल तक आप जानते हैं कि 25 इयर्स तक जो है वो फैमिली पेंशन जो है उसका डेफिनेशन आपको अगर आप को पता होगा ही बट फिर भी मैं रिपीट करता हूँ कि 25 साल तक का जो क्राइटेरिया ये है कि 25 इयर्स और मैरिज और इनकम व्हिच एवर इज अर्लियर तो 25 साल तक ये फैमिली पेंशन मिलता है। अब जैसे ही 25 साल क्रॉस कर जाएगा तो 25 साल क्रॉस करने के बाद ये विडो, डिवोर्स और अनमैरिड डॉटर का पेंशन स्टार्ट होगा। तो अगर 25 साल तक मान लीजिए किसी डॉटर का अगर मैरिज 25 साल के बाद ही नहीं हुआ बाद भी अगर मैरिज उसका नहीं हुआ तो उसको अनमैरिड डॉटर मिलेगा। अनमैरिड डॉटर के लिए कोई उस तरह का रूल नहीं है। आपको अनमैरिड डॉटर के लिए अगर वो अनमैरिड है तो उसको ड्यूली फिल्ड इन फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा उससे मिलेगा। बट हाँ डिवोर्स और विडो डॉटर के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स है। देखिए जो विडो है विडो डॉटर के लिए कंस्ट्रेंट ये है कि विडो आप जो देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो रूल भी मेंशन किया हुआ आप उसमें क्लियर कर देख पा रहे होंगे कि विडो मदर या फादर के अलाइव होते अगर वो विडो होती है वो लेडी तभी वो इस फैमिली पेंशन के एलिजिबल है। मैं फिर रिपीट करता हूँ मदर या फादर के जिंदा रहते अगर वो विडो होती है तभी वो इस विडो फैमिली पेंशन के एलिजिबल होगी। दूसरा जो है वो है डिवोर्स। डिवोर्स का भी सेम क्राइटेरिया है कि मदर या फादर के अलाइव रहते अगर वो डिवोर्स अगर होती है लेडी तो वो इस फैमिली पेंशन के एलिजिबल है। बट उसमें और एक एडिशनल क्राइटेरिया ये है कि अगर मान लीजिए मदर या फादर के अलाइव रहते डिवोर्स का केस स्टार्ट हो गया और जब डिवोर्स का जो जजमेंट आया अगर उस समय उसके मदर फादर अलाइव नहीं भी है तो भी वो लेडी फैमिली पेंशन के एलिजिबल होगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ डिवोर्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि मदर या फादर के अलाइव होते डिवोर्स अगर वो डिवोर्स्ड है तो वो फैमिली पेंशन मिलेगा। बट उसमें एक एडिशनल क्राइटेरिया ये भी है कि अगर मदर या फादर के अलाइव होते डिवोर्स का केस स्टार्ट हो गया और आपको पता है कि डिवोर्स का केस का जो अगर कोर्ट केस में डिसीजन बहुत दिनों के बाद आता है तो अगर वो डिसीजन जब आता है उस समय अगर मदर फादर अलाइव नहीं है फिर भी वो एलिजिबल है वो डॉटर जो है उसको मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे मान लीजिए अगर फैमिली में विडो, डिवोर्स, अनमैरिड डॉटर है और डिसेबल चाइल्ड भी है तो पहला हक जो है डिसेबल चाइल्ड का बनेगा। पहले डिसेबल चाइल्ड को जो है वो फैमिली पेंशन मिलेगा उसके बाद जो है ये विडो, डिवोर्स, अनमैरिड डॉटर को एज पर डेट ऑफ बर्थ सीनियरिटी जो है वो क्लेम कर सकते हैं और उनको दिया जाएगा। उसमें आप देख पा रहे होंगे कि हाँ उसमें जो डिसेबल चाइल्ड है उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। उसमें पहला क्राइटेरिया ये है कि जो डिसेबिलिटी है वो 40% होना चाहिए और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि नॉट एबल टू अर्न हिज और हर लाइवलीहुड वो कहीं उसका वो इनकम करने में अक्षम हो वो इनकम अगर नहीं कर पा रहे और जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट इन नेचर हो तो ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल अगर कोई डिसेबल चाइल्ड करेगा तो ही उसको पेंशन जो है मिलेगा। तो ये देखिए ये एक फैमिली पेंशन के लिए विडो, डिवोर्स, अनमैरिड और ये डिसेबल चाइल्ड के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें लगा कि आपको हम अवेयर करें। तो इसे सभी जो नीडी जो इस तरह के लोग हैं उन तक पहुंचाइए जिससे कि वे अपने हक को जान पाए और वे अकॉर्डिंगली अपने डिपार्टमेंट में जो है इसके लिए अप्लाई करें। इसमें इस कैटेगरी में जितने भी डॉटर्स हैं वे सारे पेंशन के हकदार हैं तो अकॉर्डिंगली वे अगर अप्लाई करेंगे तो वो लाभवान होंगे और समाज में अपना जो है सर ऊंचा करके वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नमस्कार।